हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आप लोग के पास मेनली दो पोर्शन है। नंबर फर्स्ट जो है वो है आप लोग की बॉटनी पोर्शन, जिसमें आप लोग की सेल स्ट्रक्चर, एंजाइम्स और प्लांट से एसोसिएटेड बायो एनर्जेटिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एनिमल के साथ एसोसिएटेड आप लोग का डाइजेशन, सर्कुलेशन और इम्यूनिटी, जो कि आप लोग के लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, ये है मेनली जुआलॉजी, जो कि एनिमल्स के साथ मेनली मोस्टली एसोसिएटेड है। डाइजेशन में हम एनिमल डाइजेशन पढ़ेंगे, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद सर्कुलेशन और इम्यूनिटी। तो ये 3 पोर्शन जो है, ये 3 चैप्टर्स जो है, ये जुआलॉजी पोर्शन है। और फर्स्ट आप लोगों ने जितना भी पढ़ा तो वो आप लोगों का है बॉटनी पोर्शन। अब हम देखते हैं कि इसमें डाइजेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो लेट्स सी। देखिए जी, सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करूँ कि व्हाट इज़ डाइजेशन। देखिए जी, फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना, और इतने छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना कि वो बॉडी में एब्जॉर्बल हो सके, तो इसको हम डाइजेशन कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि डाइजेशन किस किस लेवल पर होता है, स्टमक में किस लेवल पर होता है, फिर आगे जाके सेलुलर डाइजेशन। तो आगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली उन्होंने जो फोकस किया हुआ है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर वो किया हुआ है, फोकस किया हुआ है। डाइजेस्टिव ट्रैक आप लोग के पास शुरू कहाँ से होती है, आप लोग जैसे ही नवाला लेते हैं मुंह के अंदर, दिस इज योर डाइजेस्टिव ट्रैक। और ये पूरी का पूरा ट्यूब है, लेकिन ये ट्यूब जो है आप लोग एट फर्स्ट देख रहे हैं कि माउथ है, फिर एसोफेगस है। तो इस तरह ये आप लोग का एक पूरा ट्यूब है जो कि जाता है फाइनली इनटू द एनस। तो देखिए जी, आप लोग का इस पूरी ट्यूब के अंदर जितना भी डाइजेशन होता है, जितना भी प्रोसेस है, वो हम पढ़ेंगे कि माउथ में किस तरह का डाइजेशन होता है, फिर एसोफेगस में किस तरह। तो ये आप लोग का पूरा चैप्टर है इस तरह डाइजेशन का। तो देखिए जी, डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, ये एक ट्यूब है, ट्रैक्ट है। इसके अंदर अब क्या क्या होता है, एट फर्स्ट ये स्टार्ट हो जाता है ओरल कैविटी से। अब ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन होता है और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। सही है। अब मैकेनिकल में क्या होता है, एक फिजिकल किस्म का ब्रेक डाउन होता है, और दूसरा जो है केमिकल के जरिए से उसके बॉन्डिंग्स और ये टूटते हैं। तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह देखेंगे। ओरल कैविटी में दोनों किस्म के होते हैं। जो केमिकल डाइजेशन है ये मोस्टली थ्रू एंजाइम्स होता है, और ये जो मैकेनिकल है ये आप लोग देख रहे हैं कि टीथ के जरिए हम उसकी फिजिकल ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस तरह ओरल कैविटी में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ओरल कैविटी से ट्यूब के अंदर, एक पूरा ट्यूब है ना, तो ट्यूब का फर्स्ट पोर्शन जो है वो ओरल कैविटी है। अब दूसरा है एसोफेगस। अब एसोफेगस के अंदर हम जो है मेनली सॉल्विंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओरल कैविटी की बात आप लोगों ने अगर गौर से देखेंगे तो फेरेंक्स आता है। अब फेरेंक्स को इतना खास वो नहीं किया हुआ है, लेकिन एसोफेगस के अंदर जो है फेरेंजियल स्टेज को डिस्कस किया हुआ है, आप लोग को नजर आ रहा है। देखिए जी, फेरेंजियल स्टेज। तो अब सॉल्विंग प्रोसेस हम एसोफेगस के अंदर पढ़ेंगे, और उसमें हमारे पास क्या है, 3 मेन स्टेजेस हैं। देखिए जी, ये 3 मेन स्टेजेस हैं। नंबर फर्स्ट है जो ओरल स्टेज है, एसोफेगस का वो पोर्शन जो मुंह के करीब है, तो उसमें ओरल स्टेज हो जाता है। फिर उससे जरा हटकर हमारे पास नीचे की तरफ फेरेंजियल, और फिर जो है इसोफेजियल स्टेज। अब इसमें से कौन सा वॉलंटरी है, कौन सा इनवॉलंटरी है, हर एक में जो है डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस होते हैं जो कि सॉल्विंग में हेल्प देते हैं। तो इन 3 स्टेजेस को हम पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट आप लोगों ने माउथ पढ़ लिया, उसके बाद एसोफेगस, एसोफेगस के अंदर आप लोगों ने सॉल्विंग प्रोसेस पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। अच्छा जी, अब एसोफेगस के बाद खुराक जो है वो स्टमक में जाता है, तो हम स्टमक पढ़ेंगे। अगर आप लोग अपने बुक को देखेंगे ना, तो आप लोग को एक बुक को एक सीक्वेंस में लिखा है। तो आप लोग को जब मैं एक चैप्टर रिवाइज करता हूँ तो वो सीक्वेंस आप लोग के जहन में बन जाता है कि हम जो है फिर स्टमक पढ़ेंगे। तो देखिए जी, ट्यूब का हर एक पोर्शन बिल्कुल हम इन अ सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं, इधर उधर नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। तो स्टमक के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक पढ़ेंगे कि एक जे शेप है, उसमें किस तरह की 3 किस्म के मसल्स है, ओब्लिक है, ट्रांसवर्स है, ये है, वो है, स्मूथ मसल के। तो सारे का सारा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर जो है कौन कौन से सेल्स है, पेराइटल सेल है, इसके अलावा और भी किस्म की सेल्स है। तो ये सारे सेल्स हम पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल के अंदर। उसके बाद हम फंक्शन ऑफ स्टमक पढ़ेंगे कि इसमें जो है स्टमक क्या करता है, ये स्टोरेज करता है। अब ये स्टोरेज कैसे करता है, इसके अलावा ये मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है, केमिकल डाइजेशन भी करता है। तो अब ये किस तरह डाइजेशन करता है, किस तरह स्टोरेज करता है, तो ये स्टमक के हम फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टमक में जो है एब्जॉर्प्शन टू द बॉडी होता है या नहीं होता, टू द बॉडी मतलब टू द ब्लड होता है या नहीं होता, तो ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद जो है स्टमक के बाद आप लोग के पास क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप लोग के पास ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम। तो ट्यूब में हम बिल्कुल सीक्वेंस पे जा रहे हैं, अगर आप लोग गौर करें और आप लोग अपनी बुक को, अपने पूरे चैप्टर को देखें, तो इसी सीक्वेंस में लिखा है पूरा चैप्टर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम पढ़ेंगे। अब
देखिए जी, एक तो इलियम का जो है ना आप लोग देखें, ये वाला इलियम और एक लोग का आप लोग के पास एक बोन भी है इलियम, तो इन दोनों में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सके कि ई वाला जो है ना ILEUM, ये आप लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ एलिमेंट्री ट्रैक की ई है ना, तो आप लोग ऐसे याद रखें ई इलियम में आएगा, तो ई मतलब एलिमेंट्री किनाल, तो एलिमेंट्री किनाल वाला जो है ये इलियम, ये आप लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है, और ILIUM आएगा आई वाला जो है वो आप लोग का बोन है। तो ये चीज़ ज़रा आप लोग इसके ऊपर गौर करें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ लिया। अब इसके अंदर क्या होता है, ड्यूडेनम के अंदर सबसे पहले ये स्टमक से खुराक रिसीव करता है, फिर जो है किस तरह हमारे पास पेंक्रियाटिक और ये जो सिक्रीशन है वो ड्यूडेनम के अंदर आते हैं, और फिर वो एंजाइम्स जो है ड्यूडेनम के अंदर अपना एक्शन करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब ड्यूडेनम के अंदर कितना एब्जॉर्प्शन होता है या फिर इन दोनों के अंदर कितना एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब इलियम से जो है खुराक कहाँ चला जाता है, वो हमारे पास जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है इनटू द ब्लड। जो हमारे पास हम चीज़ें हैं ना, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो अब वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो वो हम देख लेंगे एट द वेरी एंड के हमारे पास जो है सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है, इनस या फिर एनल किनाल। तो इसी के साथ जब हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो हमारे पास बड़ा एक लास्ट किस्म का पोर्शन है, और इसके अंदर मेनली जो है वाटर एब्जॉर्प्शन और वो जो है फीकल मटेरियल जो है वो अपना एक शेप ले लेते हैं, और थ्रू द इनस या एनल किनाल जो है हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। अच्छा जी, तो इस चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन में आप लोग के पास पूरी का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो आप लोगों ने पढ़ना है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके अलावा इस चैप्टर में आप लोग के पास क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हैं। अच्छा जी, अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है या एलिमेंट्री किनाल या आप लोगों ने जितना भी ट्रैक देखा, ट्यूब देखा, तो वो खुद ब खुद तो सारे का सारा डाइजेशन वो नहीं कर सकता। डाइजेशन के लिए हमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी चाहिए। अब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट हमारे पास है लीवर, तो वो हम लीवर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पेंक्रियास पढ़ेंगे। तो इस तरह हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने एलिमेंट्री ट्रैक या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा। ट्रैक्ट हमने माउथ से शुरू किया, एनस तक खत्म किया। उसके बाद हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स देखते हैं। ऑर्गन्स में हमारे पास सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है, लीवर है। लीवर जो है वो इस अपनी सिक्रीशंस जो है, अपनी जो सिक्रीशंस है वो किस चीज़ के अंदर डाल देते हैं, उस एलिमेंट्री ट्रैक या ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। जिस तरह ये देखिए, ये अगर एक ट्यूब है, इसके अंदर डाइजेशन होता है, तो वो जो है अपने सारे के सारे हमारे पास जो वो है लीवर की जो सिक्रीशन है वो इस तरह एक ट्यूब के जरिए, देखिए जी ये मेरे पास लीवर का ट्यूब है, ये देखिए लीवर का ट्यूब है, ये अपना वो जो है सिक्रीशन इस एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर डाल देते हैं ताकि डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। अब लीवर जो है कौन कौन से, ये हम इंशाल्लाह मैं आप लोग को दिखाऊंगा थ्रू डायग्राम्स, आप लोग देख लेंगे बहुत अच्छी तरह, लेकिन फिर अभी जो है हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं। अब लीवर जो है वो क्या करता है, नंबर फर्स्ट वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। किस चीज़ का, अगर हमारे खुराक में कार्बोहाइड्रेट है उसकी मेटाबॉलिज्म करता है, फैट की मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करता है। तो इस तरह आप लोग को लीवर के फंक्शंस मैंने बता दिए हैं यहाँ पर। देखिए जी, लीवर के फंक्शंस अगर आप लोगों से कोई फिंगर टिप्स पे पूछे तो आप लोग इस तरह उनको बताएं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये तीन तो हो गए। इसके अलावा जो है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कैसे करता है इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से देखेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन, और इसके अलावा जो है स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल। अच्छा जी, तो ये स्टोरेज जो है ये मेनली इन द गाल ब्लैडर होता है, ये आप लोग देखेंगे। इसके अलावा लीवर, अच्छा जी, जो स्टोरेज है मेनली ये ग्लाइकोजन स्टोर कर देता है। ये किस चीज़ को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को। अब इंशाल्लाह स्टोरेज को या बाइल सिक्रीशन इसको हम देखेंगे। बाइल सिक्रीशन जो है वो कौन करता है, वो लीवर करता है, लेकिन बाइल को कौन स्टोर करता है, वो गाल ब्लैडर स्टोर करता है। तो इंशाल्लाह डायग्राम्स में मैं आप लोग को दिखाऊंगा, डिटेल में हम जाएंगे। इतना ईजी नहीं है जितना मैं आप लोग को अभी ओवरव्यू के अंदर बता रहा हूँ। ये तो मैं आप लोग को जस्ट एक सिंपल सा वो आइडिया दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग को बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग हम इसको बनाएंगे। तो अगर आप लोगों से सिंपली कोई पूछे कि हमारे पास लीवर के क्या फंक्शन है, तो तीन तो आप बताएं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज किस चीज़ का स्टोरेज करता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, एंड बाइल सिक्रीशन। ये आप लोगों के पास इसके फंक्शन हो गए। अगर बाइल स्टोरेज कोई पूछेगा तो फिर गाल ब्लैडर बता देना है। अच्छा जी, कमिंग टुवर्ड द सेकंड डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट इज पेंक्रियास। अब पेंक्रियास जो है वो क्या करता है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियास देखेंगे, उसके बाद फंक्शन ऑफ पेंक्रियास के पेंक्रियास जो है वो कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। तो पेंक्रियास क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ पेंक्रियास। पेंक्रियास क्या कर रहा है, वो जो है आप लोग देखेंगे कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है। एंडोक्राइन के जरिए ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। एक्सोक्राइन जो है फंक्शन डाइजेस्टिव है, मेनली एंडोक्राइन में इंसुलिन, ग्लूकागॉन रिलीज करता
करता है, ये एक पूरा वो सेटअप है, इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगा। तो हमारे पास 2 डाइजेस्टिव ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे, एट फर्स्ट लीवर और सेकंड जो है वो हम पेंक्रियाज। उसके बाद फाइनली जब हम एक चैप्टर के आखिर पे आ जाते हैं तो हम डिसऑर्डर पढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे पास सबसे पहले जो है वो है अल्सर, कि अल्सर जो है, अल्सर में होता क्या है, मेनली अल्सर जो है वो इस तरह होता है कि अगर ये एक ट्यूब है मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, इसके अंदर ये जो इपिथेलियम है यहाँ पर कोरोजन हो जाता है, उसको हम अल्सर कहते हैं। मैं आप लोग को डायग्राम्स और इस चीज़ से दिखाऊंगा। इसके अलावा जो है ओबेसिटी है। अब ओबेसिटी जो है ये मेनली अगर आप लोग देखेंगे ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर लिखा है, लेकिन ओबेसिटी जो है ये एक मेटाबॉलिक किस्म का, आप लोग जो है ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं और उसको इतना बर्न नहीं करे। इसके अलावा इसमें और भी फैक्टर्स आ रहे हैं, एज आ रहा है, जेंडर आ रहा है, इसकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी इंक्लूड है। तो नंबर फर्स्ट अल्सर, दूसरा जो है ओबेसिटी, उसके बाद ये दो जो है ब्यूलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक में जो है बहुत ज़्यादा खा रहा है, एक में जो है नहीं खा रहा। तो ब्यूलिमिया बहुत ज़्यादा ईटिंग लाइक अ बुल, बहुत ज़्यादा खा रहा होता है बंदा। तो अब क्यों खा रहा होता है, ये असल में ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। अच्छा जी, दिमाग के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बंदा जो है वो ज़्यादा खा रहा है और ज़्यादा नहीं खा रहा, खुराक से डर रहा है, एनोरेक्सिया उसको हो रहा है, नहीं खा सकता। तो ये दोनों डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे। फूड पॉइजनिंग हम डिस्कस करेंगे कि फूड पॉइजनिंग के अंदर एक बंदे ने जो है कहीं से चावल खा लिए बाहर रेडी वाली से, और उसके अंदर जो था बड़ा किस्म का बैक्टीरिया थे और वो जो है अंदर जाके उन्होंने पॉइजन रिलीज़ की जिसकी वजह से बंदे को डायरिया हो गया। अब फूड पॉइजनिंग हम कब क्लेम करते हैं कि एक बंदे को जो है बहुत सीवियर सा और जल्दी सा आ जाए तो डायरिया, तो उसको हम फूड पॉइजनिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो है डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया में जो है आप लोग को कोई खास एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही होती। मतलब आप लोग एलिमेंट्री ट्रैक्ट देखते हैं तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है, एंजाइम्स भी सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी बंदे को जो है खुराक वो हजम नहीं हो रहा, उसको हम डिस्पेप्सिया में डिस्कस करते हैं। अब डिस्पेप्सिया होता क्या है, कैसे होता है, इंशाल्लाह वी विल सी इट, लेकिन एट द एंड हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डाइजेशन चैप्टर की। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखते हैं, एलिमेंट्री किनाल, और उसके बाद जो है हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स देखते हैं जिसमें हम लीवर और पेंक्रियास डिस्कस करते हैं, एंड फाइनली जो है हम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इंशाल्लाह दिस विल बी योर होल चैप्टर। इसके बाद हम हर एक चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस करते हैं एंड फाइनली हम हर एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।